नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा के, जलवा पंजाब में भी। जी हां, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो ना केवल अपने प्रदेश की जनता में लोकप्रिय है, बल्कि उसकी लोकप्रियता के झंडे पड़ोसी राज्यों में भी बंधे हुए हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिन रात ना केवल आम जनता की बात सुनता है, बल्कि राह चलते भी अपने काफिले को रोक लेता है। जब से हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, एक बात की चर्चा हर तरफ है। हर गली चौक चौराहे नुक्कड़ में यह चर्चा जरूर है कि मुख्यमंत्री बड़े प्यार से जनता से मिलता है। नायब सैनी ना केवल मिलनसार है, बल्कि उनके चेहरे पर स्माइल भी दिखाई देती है। अब चूंकि हरियाणा प्रदेश में चुनाव में लंबा समय बाकी है, लगभग 1.25 साल प्रदेश की सरकार को हुआ है और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके ऊपर ऐसा अटूट विश्वास है कि उनको हरियाणा के साथ साथ अब पंजाब में भी उनकी गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। यह पंजाब पहला राज्य नहीं है जहां नायब सिंह सैनी को ड्यूटी दी गई है, बल्कि इससे पहले चाहे बिहार का चुनाव हो, नायब सिंह सैनी को बहुत सी सीटों पर प्रचार करने के लिए भेजा गया। उससे पहले जब वो कुरुक्षेत्र से सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा में पदाधिकारी थे राष्ट्रीय स्तर पर, तब उनको राजस्थान में विशेष तौर पर भेजा गया था। अब चूंकि हरियाणा प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं और पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, क्योंकि संयुक्त पंजाब में से ही हरियाणा अलग हुआ था। दोनों राज्यों की राजधानी एक है, चंडीगढ़, और हरियाणा और पंजाब का ना केवल जो है छोटे बड़े भाई का एक रिश्ता है, बल्कि खून का रिश्ता भी है, आपसी प्यार प्रेम का रिश्ता है। 2027 में पंजाब में चुनाव होने हैं और पंजाब में कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी और आम आदमी पार्टी। ये तीनों ही पार्टियां हरियाणा में भी राजनीति करती हैं। लेकिन तमाम दलों के नेताओं पर निगाह मारिए, ना कांग्रेस का कोई नेता वहां सक्रिय है, ना आम आदमी पार्टी का हरियाणा के संबंध रखने वाला कोई नेता सक्रिय है। बीजेपी के केवल एक नेता नायब सिंह सैनी को वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी है, उनको कह रखा है। इसीलिए वो पंजाब के अलग अलग गांव हो या शहरी इलाके, उनमें कार्यक्रम कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता का पैमाना यह है कि मेरे पास भी पंजाब से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत देखे हमने, लेकिन जिस हंसमुख चेहरे और जिस मिलनसारिता वाला कोई मुख्यमंत्री है, तो वो नायब सिंह सैनी है। 2027 के पंजाब चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री की राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां पंजाब में ज्यादा बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ उनका आवास है और चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी है, साथ लगता ही पंजाब का इलाका है। दूसरी बात, जिस इलाके से नायब सिंह सैनी आते हैं, अंबाला से, उसके साथ भी पंजाब का बॉर्डर लगता है। जिस लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद रहे, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से, वहां भी पंजाब का इलाका लगता है। कुरुक्षेत्र
जिले के विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं और इस जिले के लोगों का भी पंजाब के लोगों से विशेष जुड़ाव है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पंजाब में पिछले काफी दिनों से विभिन्न गतिविधियों में बड़े सक्रिय हैं। माघी मेला श्री मुक्तसर साहिब में, जिसकी दूर दूर तक ख्याति है, उस कार्यक्रम में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की पावन बेला पर आयोजित इस माघी मेले में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पंजाब और हरियाणा केवल पड़ोसी राज्य नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और साझा संस्कृति से जुड़े हैं। दोनों राज्यों का रिश्ता खून और मिट्टी का है। हरियाणा के लोगों के मन में पंजाब के प्रति अपार स्नेह, सम्मान और आत्मीयता है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी साझा विरासत, एकता और सौहार्द को मजबूत करते हैं। नायब सिंह सैनी ने जब पंजाब के कई बड़े नेता, जिनमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी से लेकर के कई प्रमुख नेताओं ने जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना था, तो भी नायब सिंह सैनी ने उनको चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में शामिल करवाया। वो ये दर्शा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में उनकी एक पकड़ बढ़ गई है, जिस तरह से हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूम घूम करके नायब सिंह सैनी ने अपनी नेतृत्व क्षमता से लोगों का मन मोह लिया है, उसी तरह से पंजाब में भी बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग दलों से जुड़े हुए लोग नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री रामनवमी उत्सव जालंधर का कार्यक्रम हो, वहां भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। ये तो कुछ एक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका मैंने जिक्र किया। इसके अलावा भी पंजाब के अलग अलग इलाकों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। नायब सिंह सैनी की आज तक जो भी परीक्षा पार्टी ने ली है, पार्टी हाईकमान ने ली है, उसमें वो खरे उतरे हैं। 2024 के आखिर में जब उनको पहले पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद मार्च के महीने में जब हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा प्रदेश में ऐसे हालात बन चुके थे कि बहुत से गांव तो ऐसे थे जो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करने पर उतर रहे थे। उसके बावजूद नायब सिंह सैनी ने अपनी नेतृत्व अक्षमता दिखाते हुए, लोगों से अपने जुड़ाव को दिखाते हुए 5 लोकसभा की सीटें जिताने में एक बड़ा रोल उनका रहा। और उसके बाद जो ही उनको कुछ समय मिला तो हरियाणा के इतिहास में लगातार तीसरी बार एक पार्टी की सरकार बनाना वो नायब सिंह सैनी की वजह से संभव हो पाया। और वो भी 48 सीटें जो आज तक भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं आई। इसके बाद उनको चाहे दिल्ली के चुनाव में कमान दी गई, चाहे उनको बिहार के चुनाव में कमान दी गई, चाहे देश के किसी भी राज्य में उनको प्रचार के लिए भेजा गया, हर जगह से उन्होंने सुखद परिणाम देने का काम किया। और अब हरियाणा के साथ लगते पंजाब में पूरी तरह से उन्होंने ध्यान केंद्रित कर रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो केवल पंजाब की तरफ ही ध्यान है, हरियाणा में भी सुबह से लेकर के देर रात तक आम जनता से भी मिलते हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं। हां, मेरा यह भी मानना है कि आज भी बहुत लोग हैं हरियाणा प्रदेश में जिनकी बहुत सी शिकायतें हैं, जिनके बहुत से काम हैं जो अटके हुए हैं।
लेकिन नायब सिंह सैनी साहब को भी तो अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं प्रदेश की गद्दी पर बैठे हुए। समय तो हर शख्स को चाहिए, धीरे धीरे वो सब चीजें ठीक कर रहे हैं। आप दर्शक नायब सिंह सैनी के कामकाज को लेकर के क्या मानते हैं, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप नायब सिंह सैनी के राजनीतिक भविष्य को किस तरह से देखते हैं, उस पर भी अपनी बेबाक टिप्पणी जरूर रखें। ना केवल नायब सिंह सैनी बल्कि उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए, आम जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनता के बीच में रह रही हैं, प्रयासरत हैं। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। पंजाब में क्या नायब सिंह सैनी का जादू हरियाणा की तरह चल पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।